नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है और इस जंग में दुनिया के ज्यादातर देश भारत की तरह भारत के मार्गदर्शन में कोरोना संकट को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। आज हम अपने इस खास शो में कोरोना से विश्वव्यापी जंग में भारत की दवा, दुआ और मंत्र से आपको रूबरू कराएंगे, जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को है। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो, भारत है भाग्य विधाता। दहशत के इस दौर में भारत विश्व के भाग्य विधाता बनने की राह पर है। कोरोना की मार से दुनिया दर्द से कराह रही है और भारत दर्द की दवा है, मुल्कों को हर संभव मरहम लगा रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना संकट में घिरी हुई है। शायद ही ऐसा कोई मुल्क बचा है जिसके आंगन में कोरोना वायरस का कहर न बरप रहा हो। मौत और संक्रमण का आंकड़ा बीते हर एक पल के साथ बदल रहा है। एक एक दिन में हजारों लोगों की मौत हो रही है और मरने वालों का आंकड़ा लाख के पार जा पहुंचा है। किसी वायरस की वजह से दुनिया ने इससे बड़ी त्रासदी कभी नहीं देखी। हालात ये हैं कि कोरोना संकट की वजह से सुपर पावर तक अपनी सुध बुध खोने लगे हैं। थक हार कर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के इलाज की कोई पुख्ता दवाई किसी के पास फिलहाल नहीं है। और इसके इलाज में जो दवा इस वक्त सबसे ज्यादा कारगर बताई जा रही है, उसके लिए पूरी दुनिया हिंदुस्तान की बाट जोह रही है। उस दवा के साथ साथ दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भारत के नमस्कार मंत्र का सहारा ले रही है। अपनी दवा, दुआ और मंत्र के जरिए हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया का तारणहार बनने की राह पर है। आइए एक एक कर हम आपको हिंदुस्तान की दवा, दुआ और मंत्र की बात बताते हैं। सबसे पहले बात दवा की। सबको चाहिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। 30 से ज्यादा देशों ने की भारत से मांग। कोविड-19 की पुख्ता दवा इस वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट काफी मददगार साबित हो रही है। लिहाजा हर किसी ने भारत से इसकी डिमांड शुरू कर दी है। आइए बताते हैं क्या है ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट। मलेरिया के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कोरोना वायरस से लड़ने में भी मददगार है। कोरोना के इलाज के लिए कुछ दवाओं के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल हो रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 80% है। कुछ वक्त पहले भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगी रोक के बावजूद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत से इसकी मांग की थी। इस मांग पर भारत सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगी रोक हटा ली। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगी रोक हटने की वजह से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है और सब पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा, असाधारण परिस्थितियों के लिए दोस्तों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता होती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर निर्णय लेने के लिए भारत और भारतीय लोगों को धन्यवाद, इसे भुलाया नहीं जा सकेगा। इस लड़ाई में न केवल भारत बल्कि मानवता की मदद करने में अपने मजबूत नेतृत्व के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, इजराइल को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भेजने के लिए धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्त
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भी पीएम मोदी की तारीफ की और कहा, भारत सरकार को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के लिए मालदीव के अनुरोध को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद। इसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गेम चेंजर कहा जा रहा है। जरूरत में काम आने वाला एक दोस्त वास्तव में एक दोस्त है। प्रधानमंत्री मोदी को भेजे अपने पत्र में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर एम बोल्सोनारो ने लिखा है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण की जिंदगी बचाने के लिए हिमालय से दवा लेकर आने वाले भगवान हनुमान और बीमारों को स्वस्थ करने वाले यीशु की तरह भारत और ब्राजील मिलकर इस वैश्विक संकट का सामना करेंगे। दुनिया के तमाम मुल्कों की सरकार के साथ साथ WHO ने भी भारत की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की है। सराहना और तारीफ की बात तो हो गई, आइए अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात के लिए सबसे पहले किन 13 देशों की लिस्ट को मंजूरी दे दी है। इस लिस्ट में अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, बहरीन, ब्राजील, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश शामिल हैं। अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट के नंबरों की बात करें, अमेरिका को 35.82 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट, बांग्लादेश को 20 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट, नेपाल को 10 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट, भूटान को 2 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट, श्रीलंका को 10 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट, अफगानिस्तान को 5 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट और मालदीव को 2 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट भेजी जा रही है। इन 13 देशों के अलावा कई और देशों को जल्द ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट की खेप भेजी जानी है। अब बात दुआ की तो हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ लोग सदियों से पूरे विश्व की शांति के लिए रोजाना ओम शांति 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 का पाठ करते ही रहते हैं। और रही बात मंत्र की, तो पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भारत के नमस्कार मंत्र का सहारा ले रही है और कई राष्ट्राध्यक्ष हाथ मिलाने की जगह नमस्कार करना कई हफ्ते पहले ही शुरू कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और मेरे साथ 3 गेस्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारहेट जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुशांत सरीन जी विदेशी मामलों के जानकार हैं और कविता सेठ जी जानी मानी सिंगर हैं, बॉलीवुड में भी आपने इनके कई गाने सुने होंगे। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 में। नारायण बारहेट जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। नारायण जी, मैं कहना यह चाहता हूं कि कोई शक नहीं रह गया कि वर्ल्ड लीडर बनने की ओर तेजी से भारत बढ़ रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि राजनीतिक रूप से यह फैसला बहुत चुनौतीपूर्ण था कि हम दवाओं को निर्यात करेंगे। बेशक हिंदुस्तान के सामने इम्तिहान था। एक तरफ उनके अपने लोग हैं और इस दवाई की कीमत, इसका सामाजिक मूल्य, इसका मेडिकल वैल्यूएशन इसलिए बढ़ गया कि एक दिन ट्रंप ने कह दिया कि ये गेम चेंजर है। उसके बाद से इसकी दुनिया भर में मांग होने लगी और हम ऑलरेडी अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में चिंता होना स्वाभाविक था इस घटना को लेकर के, क्योंकि हमारे को भी इसकी ज़रूरत है और लोगों में एक मानसिकता हो जाती है कि जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो उसकी फिक्र हो जाती है। पर हमें ये भी पता है कि हम 20 लाख टेबलेट हर महीने इस्तेमाल होती है भारत में। तकरीबन आप मान लीजिए साल में हम 2 करोड़ 40 लाख टेबलेट हिंदुस्तान में खपत होती है। मगर हमारी क्षमता है, जैसा कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग कहते हैं, हम 20 करोड़ के आसपास टेबलेट बना सकते हैं। दुनिया में हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसकी 5000 साल की तहजीब है। अमेरिका 243 साल से इतिहास शुरू होता है। हमारे इतिहास में कभी कोई ऐसा पाठ नहीं है जिसमें हमने किसी को इनकार किया हो मदद से, हमने कभी अपने कपाट बंद रखे हो शरण से, हमने कभी किसी याचना का तिरस्कार किया हो। तो जब अमेरिका ने हमसे कहा तो थोड़े झिझके हम, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक आवश्यकता भी थी। पर जिस तरह से कहा उसमें लग रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद प्रेशर को फील कर रहे हैं। ये भी ध्यान में रखते हैं कि अमेरिका की जो आबादी है, जी मैं ये कह रहा था कि उनके नवंबर में चुनाव भी है, उन पे एक प्रेशर डोमेस्टिक भी है। लेकिन भारत ये भी याद रखता है कि अमेरिका की आबादी में 1% से अधिक भारतीय भी हैं।
जो वहां का अहम हिस्सा है, हमें उनकी भी चिंता है, हम पूरी मानवता की चिंता करते हैं। तो इस घटना के जरिए संसार में हमारी प्रतिष्ठा इस रूप में बढ़ी है। यद्यपि भाषा ट्रंप अच्छी इस्तेमाल करते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, इसकी जगह ओबामा होते शायद इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है नारायण जी, एक होता है वर्ल्ड लीडर होना, वैश्विक नेता होना। कविता सेठ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कविता जी, मैं कहना चाहता हूं कि कला वो एक ऐसा फॉर्म है जो ये समझती है कि ह्यूमैनिटी क्या है, और अगर ह्यूमैनिटी दिखाने की बात हो तो इंडिया से बेहतर ह्यूमैनिटी कौन दिखाता है? सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से हर मकाम पर हिंदुस्तान जो ये पैगाम दे रहा है, चाहे कला के माध्यम से, चाहे किसी भी फील्ड में देख लीजिए, एकजुट होकर के जिस तरीके से इंडिया एक सशक्त ताकत के रूप में नजर आ रहा है एक ग्लोबल उस पे, तो वो बहुत अच्छी चीज है। और कला एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इसमें। आप देखिए, जब कभी भी आप खाली होते हैं या कुछ भी, तो इस वक्त जो लोग लॉकडाउन है, तो हम सिर्फ जो लोग क्रिएटिव लोग काम कर रहे होते हैं उन्हीं की चीजों को, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे राइटर्स का कुछ पढ़ रहे हैं, या किसी आर्टिस्ट का कुछ सुन रहे हैं, या कुछ कहीं ना कहीं आप आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, वो ही जोड़ के रखे हुए हैं। अदरवाइज आप सर्वाइव करना कविता जी, थोड़ा मैं एक कदम आगे जाऊं तो मैं ये भी कहूं कि क्रिएटिव लोगों की क्रिएटिविटी को एक हाइप भी मिली इस पीरियड में। उन्होंने भी और क्रिएटिव होने के रास्ते खोजे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड हमारी ओर देख रहा है, दवा के लिए जी, और रास्ते के लिए। तो एक आर्टिस्ट का मन इस पर क्या कह सकता है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदुस्तान को, जो आज से कुछ साल पहले उतना नेगेटिव ही सारी चीजें बोली जाती थी हिंदुस्तान के बारे में, लेकिन इधर कुछ समय के मेरे ख्याल से 6-7 सालों में आप देखिए जो इंडिया की पोजीशन चेंज हुई है ग्लोबल मैप पे, तो वो बहुत ही सराहनीय है। तो उसके लिए बहुत मेहनत की गई है, काम किया गया है। और कुछ लोग हैं जो उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिवली बहुत सारी चीजें हुई हिंदुस्तान के लिए। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे लग रहा है जो नॉस्ट्रेडामस ने 2020 में इंडिया को बोला था, तो वो इस तरीके से सिचुएशन बनी है अभी, यदि वो सच है तो। नॉस्ट्रेडामस की कई सारी भविष्यवाणियां रही हैं। नारायण बारेड जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। और नारायण जी, जो बातचीत मैं सुशांत सरीन जी से भी करना चाह रहा था, मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही और नहीं उनकी आवाज़ मुझे मिल पा रही है, लेकिन मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहता हूं। देखिए, जिम्मेदार वैश्विक नेता होना अलग चीज़ होती है। एक तरफ कोरोना की आड़ में भी चीन कमाई में जुटा हुआ है और लोग इसे भांप रहे हैं। जापान ने जो कदम उठा लिए हैं, या जिस तरह से अमेरिका भी इसे टैकल करने की ओर कदम बढ़ा रहा है, उससे ये समझ में आता है कि लोग समझ रहे हैं कि सुविधा और लाभ के हिसाब से वैश्विक परिदृश्य को चीन अपने हिसाब से बनाना चाहता है। लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता। उसके किसी भी कदम में ये नहीं दिख रहा जो कि उसे एक जिम्मेदार वैश्विक नेता बनाने की ओर अग्रसर करते हैं। एक और तस्वीर भारत के है। 1965 में जब हमें खाद्यान्न की आवश्यकता थी और अमेरिका पे आश्रित थे, अमेरिका ने हमको धमकाया कि या तो आप पाकिस्तान से सुलह कर लो, नहीं आपको हम अनाज नहीं देंगे। और उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने देश को आह्वान किया कि हम एक वक्त खाना खाएंगे। एक वो वक्त भी था। हिंदुस्तान को सबसे पहले मुतारिफ करवाया है आधुनिक वर्ल्ड में अमेरिका में विवेकानंद ने। 125 साल पहले उन्होंने जब धर्म संसद के मंच से खड़े होकर कहा था, आज संसार को लग रहा होगा कि विवेकानंद का वो बयान महज एक सन्यासी और विचारक का बयान नहीं था, वो एक 5000 साल पुरानी सभ्यता का बयान था, जिसमें वो खड़े होकर कहते हैं कि मैं उस देश का नागरिक हूं जिसने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं। संसार की तमाम 27 नस्लों को हमने पनाह दी है, न केवल उनको शरण दी है, उनके प्रतीक चिन्हों को भी हमने रखा है। और उसके बाद मार्क ट्वेन 3 साल बाद भारत आते हैं और भारत आके अमेरिका में जाके कहते हैं कि हिंदुस्तान मानव सभ्यता का झूलना है, पालना है। वो उस जगह है जहां इंसान ने बोलना सीखा है उस धरती पर। तो हिंदुस्तान के बारे में अरसे से अमेरिका में एक ऐसी मान्यता है कि एक ऐसा देश जिसमें टॉलरेंस है, जिसमें अध्यात्म है, जिसमें दर्शन है। इसीलिए अमेरिका के जो काले अश्वेत नेता थे, मार्टिन लूथर किंग, वो अक्सर भारत आते थे और कहते थे कि दुनिया के बाकी मुल्कों में मैं एक सैलानी की तरह जाता हूं, पर्यटक की तरह जाता हूं, लेकिन जब भारत आता हूं तो मैं एक धर्म यात्री की तरह आता हूं, मैं एक तीर्थ यात्री की तरह आता हूं। तो हिंदुस्तान ने उन अमेरिका के लोगों की जो दार्शनिक लोग भारत के बारे में कहते रहे हैं, उसको फलीभूत होते हुए दिखाया है कि इस संकट के बावजूद भी हम अपने कपाट, अपने दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं।
तो इससे भारत के बारे में संसार में मान्यता और लेकिन नारायण जी, क्या आप इस बात को महसूस कर रहे हैं? देखिए, कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं इस वायरस को लेकर और उसके चीन के कनेक्शन को लेकर। आपने भी देखा होगा कई बड़े बड़े विशेषज्ञ कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बना भी रहे हैं। तो इस बीच ऐसा लग रहा है कि चीन इसमें अपने लिए एक मौका देख रहा है दुनिया का चौधरी बनने का, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, जबकि हम दुनिया के चौधरी बनना भी नहीं चाहते लेकिन वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे। मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी जी नारायण जी। हाँ, ये बात सही है कि चीन के प्रति दुनिया में कुछ पहले से रिजर्वेशन थे। इस घटना के बाद काफी प्रखर हुए हैं। एक, उनके प्रति नाराजगी संसार में जाहिर है बड़ी है। दुनिया ये सोचने लगेगी कि सारी चीजें हम चाइना से मंगाते हैं, क्या उसका हब भारत भी हो सकता है? क्योंकि भारत के साथ में एक लोकतंत्र है, भारत के साथ एक उदारता है और भारत एक जांची परखी शक्ति है जो हमेशा मानवता में आगे रहता है। संसार में जब भी संकट आया है हमने डॉक्टर भेजे हैं। और तो और चीन को भी याद होगा कि हमने अपने यहाँ से कोटनिस को भेजा है, जिसने बहुत कम उम्र में, उस जमाने में डॉक्टर नहीं होते थे, जब वहां संकट आया हमने कोटनिस को भेजा था और कोटनिस ने न केवल खिदमत की बल्कि अपनी जान का नजराना भी पेश किया। उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए चाइना को याद होगा कि जब कोटनिस की सेवाएं थी तो खुद माओ ने हाथ से चिट्ठी लिखी थी कोटनिस के परिवार को और भारत को सम्मान दिया था। बड़ा अच्छा लगता है ये अवसर योग के लिए हमारी तरफ देखा जाता है, अध्यात्म के लिए हमारी तरफ देखा जाता है और साइंस के लिए हमारी तरफ देखा जाता है, आईटी के लिए हमारी तरफ देखा जाता है। और अब जब वर्ल्ड लीडर्स को हम नमस्ते करते हुए देखते हैं तो एक अलग तरह का सुकून सा महसूस होता है। सुशांत सरीन जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है जी। सुशांत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले तो क्या ये पूरा जो घटनाक्रम है उसे मैं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकता हूं? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के लिए ये मौका तो है, देखना बस ये है कि कंट्रीज जिनकी हम मदद कर रहे हैं वो हमें रेसिप्रोकेट किस तरह करती हैं। देखिए, कूटनीति में ये रेसिप्रोकेशन उस लिहाज से नहीं होगी। हाँ, आप जरूर कुछ गुडविल जरूर आपको मिल जाएगी जो दुनिया के अहम मुल्क हैं, खास तौर पर वो मुल्क जो शायद चीन से खार खा रहे हैं अभी। लेकिन हमारे को अगर ये जो एक चुनौती है भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी, अगर इसका हमारे को कोई लाभ होगा तो हमारे को बहुत सारी चीजें अपने यहाँ करनी पड़ेंगी, ताकि एक आर्थिक सुधार की नीतियां हमारे को अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। वो जो सोशलिज्म की नीतियां हम अभी तक, और इस सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाया है, उसको आप जब तक रखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको निवेश की जरूरत है, आपको उद्योग की जरूरत है, आपको तमाम जरूरतें हैं। और चीन से जब उद्योग निकल रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं जाना है। क्या आप अपनी नीतियां इस तरीके की बना सकते हैं कि वो सारे के सारे उद्योग जो है या बेशतर उसमें से जो उद्योग हैं वो आपके देश में आए? क्या आप जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उनको अपने आप को प्लग इन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस पे निर्भर करेगा। आप अभी कोटनिस की बड़ी दुहाइयां दे रहे थे, लेकिन उसके चंद सालों के बाद तो चीन ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो उसकी कितना फायदा हुआ या नहीं हुआ? लेकिन सर, देखिए, अब ये महसूस हो रहा है कि इस पीरियड में धीरे धीरे अमेरिका और जापान जैसे जो देश हैं वो कारोबारी दूरी बना रहे हैं चीन से। क्या, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या इसे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा जा सकता है? बिल्कुल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और चीन जिस तरीके से अपने आप को एक असर्टिवनेस दिखा रहा था, अपना दादागिरी जमाने की कोशिश कर रहा था विश्व में, और वो उसके ऊपर कर रहा था कि जो उनकी आर्थिक जो एक स्ट्रेंथ थी, जो उनकी ताकत थी, और वो ताकत इसलिए थी क्योंकि जापान, ताइवान, अमेरिका और तमाम जो पश्चिमी देश थे उन्होंने चीन के अंदर निवेश किया था और चीन की मंडियों का वो फायदा उठा रहे थे। अब जब वो वहां से निकलेंगे तो लाजमी है कि चीन की अर्थव्यवस्था चरमराएगी, उससे उस पर काफी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा हमारे को जो देखना पड़ेगा वो ये है कि क्या वो जो लोग चीन से निकलेंगे वो कहाँ के लिए रुख करेंगे? क्या वो वियतनाम या इंडोनेशिया या इस तरीके के मुल्कों में जाएंगे, या भारत उनके लिए एक बड़ी आकर्षक मंडी भी होगी और
उत्पादन की जगह भी होगी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो है उसमें भारत एक अहम भूमिका अदा करेगी। लेकिन वो तभी हो पाएगा अगर हम यहाँ पर अपनी नीतियां, चाहे वो मजदूरों को लेकर के हो, जो जमीन को लेकर के हो, तमाम जो नीतियां हैं जिसके करके भारत का अपना जो पूंजीपति है वो भी निवेश करता है, तो विदेश से आके क्यों कोई निवेश करेगा। ठीक है सर। कविता जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं और देखिए, आपकी जैसी शख्सियत अगर न्यूज़ चैनल या किसी भी चैनल के स्क्रीन पर हो तो एक फरमाइश अपने आप बनती है। आज जब पूरी दुनिया भारत की तरफ न सिर्फ अध्यात्म और साइंस को लेकर देख रही है बल्कि कोरोना काल में मदद को लेकर देख रही हैं, अगर आप कुछ पंक्तियां गुनगुना दें। हाँ जरूर। फिल्म नीरजा में मैंने गाया था जीते हैं चल, जिसको प्रसून जोशी जी ने लिखा है। बहुत ही इंस्पिरेशनल सॉन्ग है और बहुत ही एप्ट है अभी के समय को देखते हुए। तो उसकी मैं 2-4 पंक्तियां सुनाती हूँ। कहता दिल से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। मैम एज यूजुअल आप हमेशा की तरह ही उतना स्वीट सुनाई देती हैं, कहीं कोई चेंज नहीं। जब पहली बार मैंने वादा फिल्म का आपका गाना सुना था, आज भी वही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।